हाय, क्लास 11 एनसीईआरटी फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट का लेक्चर सीरीज 10 पार्ट ए है, जिसमें हम सीखेंगे आज जेईई एडवांस और मेंस में प्रीवियस ईयर में जितना क्वेश्चन आया हुआ है एरर बेस्ड, तमाम क्वेश्चनों का डिस्कस करेंगे। इसमें दो पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में टोटल 6 क्वेश्चन है और पार्ट बी में 5 क्वेश्चन का डिस्कशन किया जाएगा। ये पूरा कॉन्सेप्ट बेस है और इस वीडियो को देखने से पहले लेक्चर 0809 जरूर देखना, क्योंकि 08 और 09 में जो कॉन्सेप्ट बताया हूँ उसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके जेईई एडवांस और मेंस में जो भी क्वेश्चन आया हुआ है वो पूरा क्वेश्चनों का डिस्कस किया हूँ। तो चलो शुरू करते हैं पार्ट ए। लेक्चर 10 पार्ट ए, इसको देखने से पहले पक्का लेक्चर नंबर 08 और लेक्चर नंबर 09 जरूर देखना, क्योंकि 08 में मैंने बताया एब्सोल्यूट, रिलेटिव और परसेंटेज एरर, और लेक्चर नंबर 9 में प्रोपगेशन ऑफ एरर। ये दोनों कंसेप्ट इस न्यूमेरिकल करने के लिए इस्तेमाल होगा। तो इसलिए लेक्चर नंबर 08 और 09 देखने से ये बिल्कुल बहुत इजी लगेंगे। इसमें न्यूमेरिकल करने के लिए एक एरर ट्रिक फ्रीक्वेंटली यूज होगा, इसको एक बार हम क्विक रिवीजन करते हैं। ये लेक्चर नंबर 09 में ऑलरेडी बताया हूं, फिर भी एक बार देख के फिर चलेंगे क्वेश्चन करने के लिए। जेड अगर एक क्वांटिटी है जो ए बी का प्रोडक्ट और सी डी का प्रोडक्ट का डिवीजन है और जिसमें पावर इस प्रकार है पी क्यू आर एस, अगर हम इसकी रिलेटिव एरर को फ्रैक्शनल एरर भी बोला जाता है, तो रिलेटिव एरर अगर निकालते हैं तो इस प्रकार होता है कि डेल्टा जेड बाई जेड, और जो पावर है वो हमेशा उस इंडिविजुअल का रिलेटिव एरर कोएफिशिएंट हो जाता है, यानी कि P डेल्टा ए बाई ए, Q डेल्टा बी बाई बी। डिवीजन की केस में भी प्लस, यानी कि एरर हमेशा, रिलेटिव एरर हमेशा प्लस में आएगा, चाहे प्रोडक्ट हो चाहे डिवीजन हो। और जो डिग्री है वो डिग्री हमारा उस रिलेटिव एरर का आगे एज ए कोएफिशिएंट होगा। ये वायर ऑफ लेंथ L, तो मैंने एक वायर बनाया हूँ राइट साइड में जिसका लेंथ क्या है L, यानी कि ये वायर, इसका लेंथ L है, इसका रेडियस दिया हुआ है R, ये डायमीटर मैंने देखा उसका आधा होगा R, और इसका मास दिया हुआ है। लेंथ, रेडियस और मास गिवन है। मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन डेंसिटी, डेंसिटी का मैक्सिमम परसेंटेज कितना है, तो पहले हम डेंसिटी का फॉर्मूला निकालेंगे, उसका रिलेटिव एरर निकालेंगे, उससे 100 से प्रोडक्ट करके हमको क्या मिल जाएगी, परसेंटेज एरर। कि डेंसिटी का क्या फॉर्मूला है, हम जानते हैं डेंसिटी इक्वल मास पर यूनिट वॉल्यूम, और इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम इक्वल लेंथ इनटू एरिया। ये जो एरिया है सरफेस एरिया, इस ए इंटू लेंथ अगर प्रोडक्ट करेंगे इसका वॉल्यूम निकल जाएगी। लेंथ L है, एरिया क्या हो जाएगा, रेडियस के केस में क्योंकि रेडियस दिया हुआ है तो पाई आर स्क्वायर। तो इसको यहां पर पुट कर देते हैं, m डिवाइडेड बाई L पाई आर स्क्वायर। हमको निकालना क्या है, परसेंटेज एरर, तो पहले एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, फिर उसके साथ 100 प्रोडक्ट करके परसेंटेज एरर निकाल देंगे। एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला हम जानते हैं डेल्टा डी बाई डी इक्वल, चाहे प्रोडक्ट हो चाहे डिवीजन हो, हर एक का एब्सोल्यूट एरर एडिशन होगा, यानी कि डेल्टा एम बाई एम प्लस डेल्टा एल बाई एल प्लस पाई। पाई एक कांस्टेंट नंबर है तो कांस्टेंट का कोई रिलेटिव एरर नहीं होता है। नेक्स्ट आ जाएगा आर स्क्वायर, मैंने एरर ट्रिक में बताया जो डिग्री होता है और डिग्री क्या है फ्रंट में आ जाता है, और डेल्टा आर बाई आर। बस अभी हम देखते हैं कि इसका वैल्यू क्या हुआ। इसमें क्या है, L का, ये L है और ये डेल्टा L है, सेम R डेल्टा R, M डेल्टा M, इनका वैल्यू हम पुट करेंगे। तो वैल्यू पुट करने से M का वैल्यू क्या, डेल्टा M क्या है 0.003, 0.003 डिवाइडेड बाय मास क्या है 0.3 है, प्लस डेल्टा एल क्या है 0.06 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 2 इंटू डेल्टा आर कितना है 0.005 डिवाइडेड बाई 0.5। जब भी एरर की बेस्ड में किसी चीज को एक्सप्रेस किया जाता है, तो अगर मान लो ये रेडियस है तो ये आर है और ये प्लस माइनस डेल्टा आर से डेनोट किया जाता है। कभी भी हम जब भी न्यूमेरिकल करेंगे इसमें इस प्रकार एक्सप्रेस होगा, ये ट्रू वैल्यू है इसका, और ये हो गया क्या एरर। अब इसको कैलकुलेशन करते हैं, तो इसको कैलकुलेशन करने से, इसको डिवाइड करने से इसका वैल्यू आ जाएगी 0.01, सेम इसको डिवाइड करने से वैल्यू आएगा 0.01, इसको डिवाइड करने से भी 0.01
0.01 और 2 इसके साथ प्रोडक्ट होगा। कैलकुलेशन करने से इसका वैल्यू आ जाएगा वो 0.01 प्लस और 0.02 यानी कि 0.04। हमको चाहिए क्या परसेंटेज एरर। अभी हमने क्या निकाला रिलेटिव एरर, और रिलेटिव एरर के साथ अगर 100 प्रोडक्ट कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा परसेंटेज एरर। तो हम देखते हैं परसेंटेज एरर क्या है, यानी कि लेफ्ट साइड में भी हम 100 से प्रोडक्ट करेंगे परसेंटेज एरर के लिए इंटू 100% इक्वल 0.04 इंटू 100 और एक्सप्रेस किस में होगा परसेंटेज। इसे प्रोडक्ट करने से आंसर आ गया 4%। तो हमने निकालने के लिए तो 4% कौन सा ए, यानी कि ए आंसर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर आंसर है, ए नंबर आंसर है। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए स्टूडेंट परफॉर्म्स एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द योंग मॉडुलस ऑफ वायर एग्जैक्टली 2 मीटर लॉन्ग बाय सार्ल्स मेथड। यानी कि सार्ल्स नाम का एक मेथड है जिसमें योंग्स मॉडुलस हम निकाल सकते हैं। योंग मॉडुलस इक्वल 4 इंटू mgl डिवाइडेड बाई dl पाई इंटू डी स्क्वायर। तो पहले क्विकली हम देख लेते हैं कि ये फॉर्मूला आया कहां से, एल क्या है, जी क्या है, एम क्या है, डी क्या है, फिर जाके हम इस क्वेश्चन को करेंगे। मान लेते हैं हमारे पास एक रॉड वायर है, वायर जैसे ही बोलेंगे तो सिलेंड्रिकल शेप होता है, ठीक। जो थोड़ी देर पहले हमने वायर कहा, ये जो वायर है ये कैसा शेप है, सिलेंड्रिकल शेप। हमारे पास एक वायर है, इस वायर का लेंथ है एल। अगर इसमें मैंने एम मास हैंगिंग करूंगा तो इसके ऊपर एक फोर्स क्रिएट होंगे, क्योंकि एम के साथ जैसे जी प्रोडक्ट हो जाएंगे तो एफ इक्वल एम जी इसका वेट, ग्रेविटेशनल फोर्स इसके ऊपर होगा। इस ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से ये कुछ थोड़ा सा एक्सटेंशन होता है जिसको हम डीएल से डिनोट किया है। यानी कि पहला लेंथ था एल, अभी कितना हो गया डीएल, किसके वजह से, फोर्स की वजह से। फोर्स किस लिए क्रिएट हुआ, क्योंकि इसके ऊपर हमने मास एम हैंगिंग किया, ठीक। तो डीएल इस केस में क्या, एक्सटेंशन ऑफ वायर इन लेंथ। इस ऐसा कंडीशन में इसमें दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे स्ट्रेस और स्ट्रेन। स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स जो फोर्स इसमें क्रिएट हो गया, इसको डिफॉर्मिंग फोर्स भी बोला जाता है। डिफॉर्मिंग इसलिए है कि इसका जो फॉर्म है ये चेंज हो गया इस फोर्स की वजह से। डिवाइडेड बाई ए, एरिया का मतलब होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये पूरे का एरिया नहीं है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर इस रॉड को मैंने इस प्रकार काट दूं इस वायर को, तो जो एरिया निकलता है उसको क्रॉस सेक्शनल एरिया बोला जाता है। क्रॉस सेक्शनल एरिया मैंने दो इसलिए लिखा हूं, कभी अगर रेडियस देगा तो इसका इस्तेमाल करेंगे, अगर डायमीटर देगा तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। फोर्स पर यूनिट एरिया एफ डिवाइडेड बाई ए, इसको स्ट्रेस बोला जाता है। डीएल डिवाइडेड बाई एल, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जितना स्ट्रेस बढ़ेगा, यानी फोर्स जितना बढ़ेंगे, फोर्स पर यूनिट एरिया, उतना डीएल बाई एल का जो रेशियो भी बढ़ेगा। और इनको इक्वल करने के लिए एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, इस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट का नाम है योंग मॉडुलस, यानी कि यही है योंग मॉडुलस। अभी देखते हैं योंग मॉडुलस का जो हमने फॉर्मूला बताया था वो कैसे आया। योंग मॉडुलस स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस का वैल्यू एफ बाई है, स्ट्रेन का है डीएल बाई एल, एफ बाई ए डिवाइडेड बाई डीएल बाई एल। एफ और इनको रीअरेंज करने से एफ इंटू एल डीएल ए। एफ के जगह हम क्या लिख सकते हैं, एम जी, हमने एम जी लिख दिया। और ए के जगह हम क्या लिख सकते हैं, पाई डी स्क्वायर बाई 4, पाई डी स्क्वायर। इसको फिर दोबारा रीअरेंज करने, 4 नीचे है तो 4 ऊपर चला जाएगा, 4 एम जी एल डिवाइडेड बाई डी एल इंटू पाई डी स्क्वायर। तो मुझे उम्मीद है कि विजुलाइज हो गया कि एल कौन सा है जो ओरिजिनल लेंथ है, डी एल कौन सा है जो एक्सटेंशन लेंथ है, फोर्स जो हम मास लगाने के वजह से जो फोर्स क्रिएट हो गया एम जी, और डी हो गया डायमीटर ऑफ वायर, जिस वायर में योंग मॉडुलस का एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, योंग मॉडुलस निकाला जा रहा है जिस वायर के लिए। और इसमें इस पूरे मेथड को बोलते हैं सार्ल्स मेथड। तो अभी आ जाओ क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में अभी समझ में आ गया कि ये फॉर्मूला कहां से आया, और अभी देखते हैं, अभी विजुलाइज अभी देख लेंगे कि किसका क्या क्या दिया हुआ है। क्विकली देखते हैं। योंग मॉडुलस ऑफ ए वायर एग्जैक्टली 2 मीटर लॉन्ग, पहले दिया है एल, यानी कि लेंथ कितना दिया हुआ है, लेंथ है 2 मीटर, एग्जैक्ट है। एग्जैक्ट का मतलब होता है कि ये एरर नहीं है। इन ए पर्टिकुलर रीडिंग द स्टूडेंट मेजर द एक्सटेंशन इन द लेंथ ऑफ वायर। एक्सटेंशन हम किससे, डीएल से। मैंने पहले बताया था कि एक्सटेंशन कौन सा है, डीएल है, डीएल को हम एक्सटेंशन बोलते हैं। तो डीएल का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 0.8 mm, लेकिन इसका अनसर्टेनिटी बताया गया है प्लस माइनस 0.05। इसका मतलब डेल्टा डीएल कितना होगा, जो इसमें एरर है वो है 0.05 mm। नेक्स्ट, इसके ऊपर जो लोड लगाया गया है, जो मास है एम है, वो 1 kg है। एम कितना है, 1 kg। ये भी एग्जैक्ट है, यानी कि इसमें कोई एरर नहीं है। अगर एरर होता तो हम डेल्टा एम भी लिखते।
द स्टूडेंट ऑल्सो मेजर द डायमीटर ऑफ द वायर, यानी कि डी, ये डी को भी मेजर किया और उसमें मिला 0.4 mm और उसका एरर कितना है 0.01। तो हम डायमीटर देखते हैं, डायमीटर कितना है 0.4 mm और डेल्टा डी कितना है, डेल्टा डी 0.01 mm, ये mm है। ठीक, इतना वैल्यू हमें दिया गया है। तो अभी और जी का वैल्यू भी दिया क्या है, जी भी एग्जैक्ट है, इसका कैलकुलेशन में कोई भी एरर नहीं है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अभी हमको क्या क्या पूछा है कि y प्लस माइनस डेल्टा y, ये चारों ऑप्शन में से क्या होगा। तो पहले हम y निकालते हैं, फिर डेल्टा y निकालेंगे। तो y निकालने का ये फॉर्मूला इसमें हम पुट कर देते हैं। तो y इक्वल 4 इंटू मास कितना है, यहां से हमें सारे डाटा मिल जाएंगे 1 kg, यानी कि 1, जी का वैल्यू हम जानते हैं 9.8, लेंथ भी दिया हुआ है 2 मीटर, डिवाइडेड बाय, अच्छा यहां पर जो डीएल ये हम किस में है, मीटर में, ये क्या है मीटर में, लेकिन जो डीएल का वैल्यू है एमएम में है, मिलीमीटर में है। तो हम इसको फिर किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। एमएम को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 0.8 इंटू 10⁻³ मीटर होगा। अभी देखते हैं इसमें पुट करके, 4 हो गया, एम का वैल्यू, जी एल का वैल्यू, डीएल का वैल्यू कितना है, यहां से हमको पता लगा डीएल है, डीएल 0.8 इंटू 10⁻³ इंटू पाई का वैल्यू 3.14, डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.4 इंटू 10⁻³ होल स्क्वायर। इसको कैलकुलेशन करने में इसका वैल्यू आ जाता है 2 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट कैसे आ गया, अगर हम देखते हैं कि जब फार्मूला हम ड्राइव किए थे तो इस केस में यंग मॉडुलस इक्वल फोर्स स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, और स्ट्रेस का इसका यूनिट क्या होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, लेकिन इसका यूनिट लेस है क्योंकि ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, दोनों जब लेंथ कट जाएगा, यहाँ पर लेंथ का क्या मीटर होगा, इस पर भी मीटर होगा, मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ वही रहेगा, फोर्स का यूनिट है न्यूटन और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है यंग मॉडुलस का यूनिट। और सारे यूनिट हमने एसआई में ले लिया तो इसका भी एसआई यूनिट पे लेना है, इसलिए हमें यूनिट को पक्का एसआई यूनिट पे कन्वर्ट करना है। जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो देखेंगे हर एक यूनिट एसआई यूनिट में होना चाहिए, नहीं है तो हमारा कोई ना कोई मिस्टेक हो जाएंगे। ये हमें निकला y का वैल्यू। अभी हम क्या करेंगे, इस जो इक्वेशन नंबर इसको हम दे देते 1, एक नंबर इक्वेशन का हम रिलेटिव एरर निकालेंगे। तो रिलेटिव एरर से फिर हमारा ये वाला आ जाएगा, ये जो प्लस माइनस डेल्टा y है, इस डेल्टा y का वैल्यू हम यहां से निकालेंगे। इक्वेशन नंबर 1 में रिलेटिव एरर अगर इस्तेमाल करते हैं तो रिलेटिव एरर डेल्टा y बाई y इक्वल, अभी हम देखेंगे कि कौन कौन सा एरर है, अगर जिसमें कांस्टेंट है, जिसमें एरर नहीं है तो उसको हम कंसीडर नहीं करते, उसका एरर 0 मानते हैं। तो 4 में कोई एरर नहीं, मास में एरर नहीं, क्यों मास क्या लिखा है एग्जैक्ट है 1 kg, जी में एरर नहीं 9.8, इसमें भी एग्जैक्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर ये एग्जैक्ट लिखा। उसके बाद एल का भी कोई एरर नहीं, ये भी एग्जैक्ट है। तो ऊपर किसी में भी एरर नहीं, डीएल में एरर है, डीएल में कितना है देखो, डेल्टा डीएल भी है, एरर है। तो हम कैसे लिखेंगे, डेल्टा डीएल डिवाइडेड बाई डीएल प्लस पाई का कोई एरर नहीं, कांस्टेंट है, 2 इंटू डेल्टा डी बाई डी, क्योंकि डायमीटर मेजर करने में एरर है, ये जो डेल्टा डी 0.01 mm है। अभी हम वैल्यू पुट कर देते हैं इसकी, डेल्टा डीएल का वैल्यू हमें यहां से मिल जाएगा, कहाँ ये है डेल्टा डीएल 0.05 इंटू 10⁻³ हमने कन्वर्ट किसने किया ऐसा यूनिट में, डिवाइडेड बाई डीएल, डीएल का वैल्यू कितना है 0.8 इंटू 10⁻³ ए और एक कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2 इंटू डेल्टा डी का वैल्यू यहां से मिल जाएगा, डेल्टा डी हो गया 0.01 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई आ जाता है डी 0.4 इंटू 10⁻³ करेक्ट, ए भी कैंसिल हो जाएगा। इसलिए अगर हम कन्वर्ट नहीं भी करते हैं तभी एब्सोल्यूट एरर में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एब्सोल्यूट एरर में कैंसिल हो जाता है। फिर भी हमने करेंगे क्योंकि ये हमें गुड हैबिट में आ जाएगी, तब हमें कभी भी मिस्टेक, या अदर जब न्यूमेरिकल करेंगे तो हमें मिस्टेक नहीं होगा। 0.05 को 0.8 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो इसका वैल्यू आ जाता है 0.06, और इनको 2 से प्रोडक्ट करके 2 इंटू 0.1
0.02 डिवाइडेड बाई 0.4, 0.4 हो गया। ये होगा 0.06 प्लस 0.05, दोनों को ऐड करने से 0.11। लेफ्ट साइड में क्या आ गया, डेल्टा वाई बाई वाई, इतना वैल्यू आ गया। तो डेल्टा वाई इक्वल वाई इंटू 0.11। वाई का वैल्यू हमने ऑलरेडी पहले से निकल के रखा, क्या है 2 इंटू 10⁻11 इंटू 0.11। अगर इसको करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.22 इंटू 10⁻11। यूनिट क्या होगा, डेल्टा वाई का यूनिट क्या होगा, सेम जो वाई का यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अभी हम देखेंगे कि ऑप्शन में क्या 0.2 ये डेल्टा वाई, मतलब अगर इसको मैं एक्सप्रेस करूंगा, एरर की बेस में एक्सप्रेस करूंगा तो ये होगा y प्लस माइनस डेल्टा वाई। तो y का वैल्यू कितना है 2 इंटू 10⁻11 प्लस माइनस 0.22 अभी इंटू 10⁻11। तो 10⁻11 कॉमन लेने से 2 प्लस माइनस 0.22 इंटू 10⁻11। अभी हम देखते हैं कि ऑप्शन में है कि नहीं, उस ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो यहाँ पर देखो 0.2 कहाँ पर A2, आंसर ऑप्शन हो गया बी। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेंसिटी ऑफ सॉलिड बॉल इज टू बी डिटरमाइन इन एन एक्सपेरिमेंट। एक बॉल है, इस बॉल का डेंसिटी निकालना है, डेंसिटी, ठीक है। इस बॉल का क्या निकालना है, डेंसिटी। एक ऐसे बॉल है, 3D है, ठीक है, बॉल है यानी कि स्क्वायर है, इस स्क्वायर का डेंसिटी निकालना है। द डायमीटर ऑफ द बॉल इज मेजर्ड बाय द स्क्रू गेज। इसका जो डायमीटर है हम स्क्रू गेज से मेजर किया, उसका रीडिंग हम देखेंगे। ऐसे मेजर करने से जो पिच, जो स्क्रू गेज हमने इस्तेमाल किया उसका पिच है 0.5 और उसमें जो सर्कुलर स्केल है उसमें डिवीजन है 50 और जो मेन स्केल का रीडिंग आया वो 2.5 mm और सर्कुलर स्केल का रीडिंग 20 डिवीजन। ये रीडिंग नहीं दिया लेकिन रीडिंग में कुछ क्लू दे दिया है, यानी कि स्क्रू गेज से हम इसका मेजर निकालेंगे। क्या निकाल जाएगी, इसका डायमीटर और इसका मास का जो परसेंटेज एरर वो दिया गया है 2%। पूछा जा रहा है कि इसका डेंसिटी का रिलेटिव परसेंटेज क्या होगा। तो पहले हमने इसका क्या है, इसका देखेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या आता है। डेंसिटी इक्वल मास पर वॉल्यूम है और सिंस स्क्वायर है तो स्क्वायर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, तो हम इसको डायमीटर में कन्वर्ट करेंगे। 4/3 पाई आर का वैल्यू d/2 होता है, d/2 होल क्यूब, 4/3 पाई d क्यूब बाई 2 क्यूब मतलब 8 होता है, इसे कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा 1/3 इंटू 2 6 पाई d क्यूब, ठीक है। ये हमने इक्वेशन नंबर 1 देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को यूज करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 d इक्वल मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम कितना है 1/6 पाई इंटू डी क्यूब। इसको अगर हम रीअरेंज करते हैं तो 6 ऊपर चला जाएगा, m डिवाइडेड बाई 6 इन पाई इंटू डी क्यूब। इस इक्वेशन को हमने क्या पूछा है, परसेंटेज एरर। पहले रिलेटिव एरर निकालेंगे, उससे 100 से प्रोडक्ट करने से परसेंटेज एरर आ जाएगा, हर बार वही करेंगे। तो अभी रिलेटिव एरर क्या होगा, डेल्टा डी बाई डी इक्वल, इसका होगा डेल्टा एम बाई एम। 6 का कोई नहीं है क्योंकि कॉन्स्टेंट है, पाई कॉन्स्टेंट है, 3 इंटू डेल्टा डी बाई डी। 3 क्यों हुआ, जो भी पावर होगा वो कोएफिशिएंट में आएगा। और डिवाइड होने से या माइनस होना चाहिए तो बिल्कुल नहीं, कभी भी डिवाइड हो प्रोडक्ट हो हमेशा रिलेटिव एरर पॉजिटिव में आएंगे। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे, जो जो वैल्यू हमें दिया गया है। देखते क्या क्या वैल्यू दिया है। हमें मास किस में दिया है, परसेंटेज में, तो हमने परसेंटेज में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, उसको 100 से हम प्रोडक्ट करते हैं, यानी कि 100%। सेम इसको भी डेल्टा एम बाई एम इंटू 100% प्लस 3 इंटू डेल्टा डी बाई डी इंटू 100%। ये वैल्यू हमें क्या दिया गया है, टोटल मिला के 100 पूरा मिला के कितना दिया हुआ है 2%, यानी कि पूरा वैल्यू दिया हुआ है 2% प्लस 3 इंटू, इससे हमें ये वैल्यू निकालना है। लेकिन जो डायमीटर है वो डायमीटर का वैल्यू नहीं दिया गया है, कुछ रीडिंग दिया गया है जो हम स्क्रू गेज से लिया है। तो अभी देखते हैं कि इस स्क्रू गेज से डायमीटर का वैल्यू कितना निकालता है। चलो, लेक्चर नंबर 4 में मैंने ऑलरेडी स्क्रू गेज का बारे में बढ़िया से बताया हूं, जिसमें कैसे रीडिंग लिया जाता है। फिर भी एक बार क्विक रिवीजन करते हैं कि इसका रीडिंग कैसे लिया हुआ है। एक बॉल है
जो जिसका हमें डायमीटर निकालना है, जिसका डायमीटर निकालना है वो स्क्रू गेज से हम इस प्रकार टाइट कर देते हैं। टाइट करने से यहाँ पर कुछ रीडिंग मिलेगा और ये सर्कुलर स्केल, इसको मेन स्केल बोला जाता है, सर्कुलर स्केल। इसको समझाने के लिए ये मेन स्केल हो गया, ये सर्कुलर स्केल। तो मेन स्केल में कुछ रीडिंग आएंगे और सर्कुलर स्केल में कुछ रीडिंग आएगा। इस दोनों की मदद से हम इसकी डायमीटर निकालेंगे, किसका, बॉल का। देखते कैसे निकाला हुआ है। तो रीडिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर स्क्रू गेज से मैंने किसी ऑब्जेक्ट का रीडिंग लेते हैं तो उसका फॉर्मूला है मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। और लीस्ट काउंट का भी एक फॉर्मूला है पीस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। पीस वो बोला जाता है जो मेन स्केल का सबसे छोटा डिवीजन है, उसको पीस बोला जाता है। ठीक है, तो अभी देखते हैं पीस यहाँ क्या क्या दिया हुआ है। द डायमीटर ऑफ द बॉल, यहाँ से देख लाइए, द डायमीटर ऑफ द बॉल इज मेजर्ड विथ स्क्रू गेज हुज पिच 0.5 mm। क्या दिया गया है, पिच, यानी कि यहाँ से हमको पिच दिया 0.5 mm एंड देयर आर 50 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो सर्कुलर स्केल में हमें कितना डिवीजन दिया, 50 डिवीजन। इस दोनों की मदद से हमें क्या निकाल जाएंगे, लिस्ट काउंट। यूनिट क्या होगा, एम। अभी द रीडिंग ऑन द मेन स्केल इज 2.5 mm। मेन स्केल रीडिंग कितना है, 2.5 mm प्लस सर्कुलर स्केल का रीडिंग कितना है, 20 डिवीजन, और इसके साथ क्या होगा, लिस्ट काउंट प्रोडक्ट हो जाएगा 0.01 mm। दोनों को कैलकुलेशन करने से क्या आ जाएगा, 2.5 प्लस एक होने से 0.20 यानी कि 2.7 mm। ये आ गया क्या, डायमीटर इसका। लेकिन हमें जब अगर फॉर्मूला देखते हैं तो यहाँ पर डायमीटर के साथ साथ डेल्टा डी भी निकालना है। तो यार डेल्टा डी का कोई नहीं बताया है, तो डेल्टा डी क्या होगा, डेल्टा डी यानी कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट से अगर कुछ मेजर करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट का जो लिस्ट काउंट है वो गलती होने का चांसेस है, यानी कि मैक्सिमम एरर लिस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। इस केस में लिस्ट काउंट कितना है, 0.01 है। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं प्लस माइनस 0.01। तो d कितना हो गया, 2.7, और डेल्टा d कितना हो गया, 0.01 mm है। अभी क्वेश्चन में हम पुट करेंगे डेल्टा d का वैल्यू और d का वैल्यू 2.7, डेल्टा d 0.01। तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, जो हम इक्वेशन छोड़ के गए थे। तो डेल्टा d हो गया 0.01 और d का वैल्यू है 2.7। ये हो गया 100 से प्रोडक्ट होगा और परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, ये होगा 2% प्लस 3 से प्रोडक्ट करने से 0.03 और 100 से कर देंगे तो ऊपर आ जाएगा 3, यानी कि 3 डिवाइडेड बाई 2.7 ये परसेंटेज। 2% प्लस 3 को 2.7 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो इसका वैल्यू आ जाता है 1.1%, यानी कि हमारा वैल्यू आ जाएगा 3.1%। अभी हम देखते हैं कि 3.1% कोई है कि नहीं। ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में बिल्कुल है, सी नंबर में है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, सी। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अभी वो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए स्टूडेंट यूजेस ए सिंपल पेंडुलम ऑफ एग्जैक्टली 1 मीटर लेंथ टू डिटरमाइन जी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ही यूजेस ए स्टॉप वॉच विथ लिस्ट काउंट। ये देखो यहाँ पर स्टॉप वॉच लिस्ट काउंट बोला है, तो इसमें एरर क्या होगा, 1 सेकेंड इस स्टॉप वॉच की जो लिस्ट काउंट है। For this and records 40 seconds for 20 oscillation. For this observation, which of the following statement are true? इसमें कोई और ट्रू हो सकता है, मल्टीपल ट्रू, इसलिए यहाँ पर R बोला है, इज R। एक भी ट्रू हो सकते हैं, चारों हो सकते हैं, 4 में से 3 और कौन हम देखेंगे धीरे धीरे। इसको विजुलाइज करते हैं। एक पेंडुलम है, एक सिंपल पेंडुलम है। इस पेंडुलम को अगर मैंने बी पोजीशन, ए पोजीशन से बी छोड़ देते तो ये ऑसिलेटिंग करना शुरू कर देगा। तो ए से बी, फिर बी से ए, फिर ए से सी, सी से ए। इसको 1 साइकिल बोला जाता है। 1 साइकिल में जो टाइम रिक्वायर होता है उसको बोला जाता है टाइम पीरियड। इस टाइम पीरियड और ये जो लेंथ है यहां से लेके हाथ, इसको एल बोलता है। लेंथ, टाइम पीरियड मतलब जो एक साइकिल लाने के लिए जो टाइम चाहिए वो टाइम पीरियड, और जी का बीच में एक रिलेशन है। वो रिलेशन इस प्रकार है, टी इक्वल 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइडेड बाई जी। एक रिलेशन, इस रिलेशन का इस्तेमाल होगा यहां पर। हम अभी ऑब्जर्वेशन शुरू कर देते हैं कि क्या क्या पूछा है हमसे। एरर इन डेल्टा टी इन मेजरिंग टी दैट इज ए टाइम पीरियड इज 0.05 सेकेंड। यानी कि पहले हमको टी निकालना है इन फॉर्मूला से, फिर हमको डेल्टा टी भी निकालना है, डेल्टा टी निकालना है,
फिर जी का इस फॉर्मूला से रिलेटिव एरर निकालेंगे, फिर रिलेटिव एरर को हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारा जी इस परसेंटेज आ जाएगा। तो चलो जनरलाइज करते हैं इस क्वेश्चन को। अभी तो हमें पता लगा कि 40 सेकेंड और 20 ऑसिलेशन है, 20 ऑसिलेशन किया, लेकिन कभी 20 की जगह 30 दे सकता है, 50 दे सकता है, कुछ भी। तो इसलिए हमने कुछ जनरलाइज करेंगे, इस क्वेश्चन को जनरलाइज करेंगे, उसके बाद इसको हम सॉल्यूशन करेंगे। अभी हम इस एक्सपेरिमेंट करने के लिए मान लेते हैं कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितना लिया है इन्होंने, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, यानी कि ऑसिलेशन का मतलब इतना साइकिल, नंबर ऑफ साइकिल कितना है एन, एन टाइम इन्होंने घूमने दिया, एन बार इन्होंने इसको एक्सपेरिमेंट में किया और टाइम नोट डाउन किया, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन एन, इन एन ऑसिलेशन करने के लिए घड़ी भी चल रहा है और घड़ी में टाइम होगा, ये टाइम कितना है, टाइम फॉर एन ऑसिलेशन हम मान लेते हैं टाइम फॉर एन ऑसिलेशन, एन नंबर ऑफ साइकिल है टी। अब ये टाइम जब मेजर करेगा तो टाइम में भी कुछ गलती होगा और वो गलती इसका लिस्ट काउंट की इक्वल होता है। यहाँ पर कोई एरर दिया नहीं तो हम किसको मानेंगे, जिस इंस्ट्रूमेंट में मेजर किया है उस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट, यानी कि एरर फॉर एन ऑसिलेशन। एन ऑसिलेशन में जो मेजर करने के लिए एरर है वो डेल्टा टी है, और डेल्टा टी किसका बराबर है, किसका इक्वल है, लिस्ट काउंट ऑफ वॉच। इस केस में कितना दिया, 1 सेकेंड, ठीक। अभी देखेंगे कि टी और कैपिटल टी और डेल्टा टी और कैपिटल टी का बीच में क्या रिलेशन है। इसलिए देखेंगे कि हमको डेल्टा टी निकालना है और कभी कभी हमें टी भी निकालना आता है, किसी क्वेश्चन में, किसी क्वेश्चन में टी भी निकालना आ जाएगा। तो अभी देखते हैं, यहां से एन ऑसिलेशन, एन बार ऐसा घूमने के लिए जो टाइम लगा, टाइम एन ऑसिलेशन के लिए जो टाइम लगा वो हमने कितना माना, टी। 1 ऑसिलेशन के लिए कितना होगा, यूनिटरी मेथड से टी बाई एन, और इसी को हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। एक ऑसिलेशन के लिए जो टाइम रिक्वायरमेंट है इस पेंडुलम के लिए उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं। तो इसका इक्वेशन नंबर मैंने दे दिया 2। फिर दोबारा देखेंगे एरर कितना है, एन ऑसिलेशन में एरर कितना है, वो हो गया डेल्टा टी। एन ऑसिलेशन के लिए हमने डेल्टा टी एरर आया, तो सिंगल ऑसिलेशन के लिए कितना एरर आएगा, डेल्टा टी डिवाइडेड बाई एन। इसी को हम क्या बोलेंगे, डेल्टा टी। यानी कि सिंगल ऑसिलेशन का जो टाइमिंग है उसको बोला जाता है टी, और सिंगल ऑसिलेशन में जो एरर आया, एन ऑसिलेशन के लिए डेल्टा टी, इसलिए सिंगल ऑसिलेशन के लिए डेल्टा टी बाई एन, ये हो गया डेल्टा टी। तो कैपिटल डेल्टा टी और स्मॉल डेल्टा टी, कैपिटल डेल्टा स्मॉल डेल्टा, दोनों अलग अलग कंसेप्ट है, दोनों में फर्क है लेकिन दोनों के बीच में रिलेशन है, ठीक है। तो क्या रिलेशन, टी इक्वल टी बाई एन, कैपिटल टी इक्वल डेल्टा टी बाई एन। अभी हम इशारे का निकालेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है इक्वेशन में, गिवन क्या क्या है, एन कितना है, यानी कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इसमें कितना दिया हुआ है, 20 ऑसिलेशन, एन मिल गया। उसके बाद हम देखेंगे टी, यानी कि टोटल टाइम कितना है, 40 सेकेंड। उसके बाद हम देखेंगे डेल्टा टी मतलब टोटल टाइम में, यानी कि 20 साइकिल में कितना, 1 सेकेंड। फिर हम इस इक्वेशन 2 और 3 नंबर इक्वेशन से हम क्या क्या निकाल सकते हैं, 2 नंबर इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं टी का वैल्यू क्या आएगा, टी डिवाइडेड बाई एन, यानी कि 40/20 इक्वल 2 सेकेंड। हम डेल्टा टी भी निकाल सकते हैं, डेल्टा टी क्या आएगा, डेल्टा टी इक्वल डेल्टा स्मॉल टी डिवाइडेड बाई एन, स्मॉल टी 1 डिवाइडेड बाई एन कितना 20, इसको अगर करेंगे तो 0.05 ये आ जाएगी, ठीक। अभी हम देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या। पहला क्वेश्चन, एरर डेल्टा टी का वैल्यू निकालना, डेल्टा टी का वैल्यू 0.05 सेकेंड, ये सही है। दूसरा भी डेल्टा टी, तो ये अलग है तो ये करेक्ट नहीं है। तीसरा देखते हैं, परसेंटेज एरर इन डिटरमिनिंग ऑफ जी, यानी कि इस इक्वेशन से हमने पहले एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे फिर उसका परसेंटेज एरर निकालेंगे। देखते हैं कि एब्सोल्यूट एरर क्या है। यहां हमको पूछा गया क्या है, जी का, तो ये लेफ्ट साइड में टी है तो इसलिए हमने इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे और कैलकुलेशन करके क्या निकालेंगे, जी का वैल्यू लेफ्ट साइड में लाएंगे। तो 1 में अगर दोनों तरफ मैं स्क्वायर करूं तो टी स्क्वायर इक्वल 4 स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई जी, तो जी इस तरफ आ जाएगा 4 स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। अगर इक्वेशन 4 में मैं एरर ट्रिक इस्तेमाल करता हूं तो रिलेटिव एरर इक्वल डेल्टा जी, रिलेटिव एरर डेल्टा जी बाई जी इक्वल 4 और पाई दोनों कांस्टेंट है तो इनका एरर आएगा नहीं,
एल भी इस केस में कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो लिखा गया है एल एग्जैक्ट है, यहाँ सिंपल पॉइंट एग्जैक्टली 1 मीटर लेंथ, इसका मतलब एल में कोई गलतियां नहीं है, तो एल को हम कांस्टेंट मान सकते हैं इस केस में। तो एल यानी 4 पाई स्क्वायर एल, इनका कोई एरर नहीं, सिर्फ एरर आ जाएगा क्या है, टाइम पीरियड में डेल्टा टी बाई टी। अभी हम पुट कर देते हैं डेल्टा जी बाई जी इक्वल 2 इंटू डेल्टा टी का वैल्यू हमें कितना निकला 0.05 और टी का वैल्यू कितना है 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 0.05। अभी हम देखते हैं कि हमारे पास, अच्छा परसेंटेज में निकालना है तो इसको हम 100 से प्रोडक्ट कर देंगे, वेरी इजी है। तो डेल्टा जी बाई जी इंटू 100 ये हो गया परसेंटेज और 0.05 इंटू 100 ये भी आ जाएगा परसेंटेज, तो ये हो गया परसेंटेज एरर इन जी इक्वल करेंगे तो 5%। तो अभी हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है, दोनों सेम है, परसेंटेज एरर इन जी तो कौन सा 5, ये वाला करेक्ट है, ठीक है, ये रॉन्ग है और ये रॉन्ग है, ठीक। यानी कि मल्टीपल करेक्ट में ए और सी ये दोनों करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने बताया हूं कि जिस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर करते हैं उसका जो लिस्ट काउंट है वो लिस्ट काउंट को हम एरर के हिसाब से कंसीडर करते हैं। तो अभी देखेंगे क्यों, व्हाई लिस्ट काउंट इज कंसीडर्ड एज एरर। हमने 2 स्केल की मदद से देखेंगे। ये है सेंटीमीटर का रीडिंग, जिससे एक रॉड को, एक लेंथ को मैंने मेजर किया। मेजर करने से ये जो लेंथ है ये कितना है 1 से ज़्यादा और 2 का करीब है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं है। हम जब मेजर करते हैं उस टाइम जिसकी क्लोजेस्ट रहता है उसको हम मानते हैं। तो इस केस में हम किसको मानेंगे 2, लेकिन 2 नहीं है, इसका मतलब एरर है। तो 2 तब होगा जब बिल्कुल 2 के साथ इसका एडजस्ट होगा, यानी कि ये कितना है 2। तब तक 2 मानेंगे जब तक 2 का क्लोज्ड, अभी भी 2, अभी भी 2, अभी भी 2, यानी कि 2.5 से पहले तक हम क्या है 2 का नज़दीक मानते हैं। जैसे डाई से क्रॉस कर जाएंगे तो ये किसकी नज़दीक पहुंच गया 3 का, तो कितना मानेंगे अभी 3। तो मैंने 2 कब तक माना यहाँ, यानी कि हाफ ऑफ 2 और 3 का, सेम 1 और 2 का 20 का आधा। तो हमें कितना एरर हो सकते हैं मैक्सिमम 0.5 इधर 0.5 इधर, यानी कि 1 सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर इस स्केल का लिस्ट काउंट है। लिस्ट काउंट वो होता है जिस स्केल में सबसे कम से कम रीडिंग हम ले सकते हैं। यहाँ पर क्या 1 सेंटीमीटर का रीडिंग ले सकते हैं। 1 सेंटीमीटर के अलावा इसका कोई डिवीजन है नहीं, या तो 2 सेंटीमीटर बोलेंगे, नेक्स्ट हम क्या बोलेंगे 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, इस प्रकार। एरर कितना आया 1 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी लिस्ट काउंट इसका एरर है। हम इसको दूसरा स्केल से देखते हैं। जब हम दूसरा स्केल में, इस स्केल में सेंटीमीटर के अलावा मिलीमीटर है, सेम लेंथ। अभी हम कितना बोलेंगे 1.8 हो गया 5, जो रेड इंक से दिखाया हूं, ये हो गया 6, 1.6 है, इसका मतलब एग्जैक्ट है। लेकिन ये भी एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि अगर हम गौर से देखते हैं तो ये 6 से थोड़ा सा आगे और 7 से थोड़ा सा कम, लेकिन 6 का नजदीक है बोल के हम इसको क्या मान रहे हैं 6, लेकिन ये भी एरर है। तो इसमें मैक्सिमम एरर कितना हो सकता है, इसमें मैक्सिमम एरर सेम इस 6 का अगर मैंने 0.5 यानी कि 6 और 5 का बीच का आधा से थोड़ा सा क्रॉस कर दूं, 6 का नजदीक आएगा। सेम उस तरफ भी थोड़ा क्रॉस कर दूं तो 6 का नजदीक आ जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे एरर। तो इस केस में भी आधा इधर आधा, यानी कि 1 डिवीजन का एरर आ रहा है। 1 डिवीजन इस केस में क्या है 1 mm है, और 1 mm इस स्केल का लिस्ट काउंट है। तो यहां से भी हमको पता लगा कि जो लिस्ट काउंट है वो मैक्सिमम एरर हो सकता है। इसको हम बढ़िया से विजुलाइज करते हैं एक बार। ये देखो यहाँ पर एग्जैक्ट 6 के साथ नहीं है, 6 और 7 का बीच में है, लेकिन 6 का बिल्कुल नजदीक है, इसलिए हम इसको 6 कंसिडर किया। 1.6 है इसका वैल्यू, लेकिन एग्जैक्टली 6 नहीं है। तो इस प्रकार कितना एरर हो सकता है हमें 1 डिवीजन का, और 1 डिवीजन को क्या लिस्ट काउंट बोला जाता है। सेम हम देखेंगे कि दूसरा स्केल ये है स्क्रू गेज। तो स्क्रू गेज का जब हम मेजर लेते हैं तो स्क्रू गेज का मेजर इस प्रकार, जो बेस स्केल है, मेन स्केल का जो बेस लाइन है, इस बेस लाइन के साथ कौन लाइन है उसको हम मानते हैं सर्कुलर स्केल का रीडिंग। इस केस में अगर सर्कुलर स्केल का हम रीडिंग देखते हैं तो सर्कुलर ये 30 है, यहाँ पर 30, 31, 32, यानी कि 32 का बिल्कुल ऐसा लगा कि 32 के साथ है, एग्जैक्ट साथ नहीं है। अगर हम माइक्रोस्कोप से या इसको मैग्नीफाई करके देखेंगे तो 32 के साथ एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन लगभग 32 का नजदीक है, तो इसलिए हम इसको क्या कंसीडर करेंगे 32। यहाँ
देखो 32 का नज़दीक है, लेकिन बेस लाइन और 32 का बीच में भी थोड़ा सा डिफरेंस है, जो डिफरेंस हमारा आंखों आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। तो ये डिफरेंस कैसे हो सकता है? 31 और 32 का अगर आधा से थोड़ा ऊपर हो जाएंगे तो हम किसको मानेंगे? 32। सेम 32 कब तक मानेंगे? जब 32 और 33 का आधा से 10 नीचे। तो इसका मतलब कितना गलती हुआ? आधा इस तरफ, आधा इस तरफ, यानी 1 सर्कुलर डिवीजन। और 1 सर्कुलर डिवीजन स्क्रू गेज की केस में इसका लिस्ट काउंट है। इसीलिए अगर किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, उसमें लिस्ट काउंट दिया रहता है, एरर नहीं दिया रहता है, तो हम लिस्ट काउंट को एरर कंसिडर करते हैं, जो मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 3 में बताया हो। जो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने जब मेजर कर रहे थे, यहाँ पर ये जो वैल्यू था 0.01 mm, ये स्क्रू गेज का क्या था? लिस्ट काउंट। और जब यहाँ पर दिया नहीं तो उस केस में हमने 0.01 mm को हमने क्या माना था? एरर। ठीक, तो अभी हम लोगों को पता लग गया कि लिस्ट काउंट एरर क्यों होता है। अगर लिस्ट काउंट दिया रहेगा तो उसी को कंसीडर करेंगे, अगर दिया नहीं रहेगा एरर किसको कंसीडर करेंगे? लिस्ट काउंट को। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इन एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि जी का वैल्यू निकालेंगे, जिसका इक्वेशन दिया हुआ है t इक्वल 2π√7 इंटू r माइनस r डिवाइडेड बाई 5g, जिसमें r और स्मॉल r का वैल्यू ट्रू वैल्यू प्लस माइनस होने की एरर के साथ दिया हुआ है। सक्सेसिव मेजरमेंट लिया है किसी वॉच के द्वारा, जिसका ये मेजर्ड है, और जिस वॉच से मेजर्ड किया हुआ है उसका लिस्ट काउंट है 0.01 सेकेंड। तो नीचे दिया हुआ चारों ऑप्शन में से कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, हमको निकालना है। इसको हम विजुलाइज करते हैं। क्या बताया कि इसका टाइम पीरियड जब निकाला तो 5 टाइम पीरियड घड़ी में इस प्रकार दिखाई दिया, यानी कि 0.52 सेकेंड, 56, 0.57, 0.54 और 0.59। टाइम पीरियड मैंने ऑलरेडी बताया हुआ हूं कि ए से बी, बी से ए से सी, सी से ए, इसको 1 साइकिल बोला जाता है। 1 साइकिल क्रॉस करने में इस पेंडुलम का जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोला जाता है। ये टाइम पीरियड इन्होंने मेजर्ड करके निकाला हुआ है। तो अगर टाइम पीरियड मेजर्ड करके निकाला जाता है और 4 या 5 रीडिंग लेते हैं तो इसका हम ट्रू वैल्यू और एरर निकाल सकते हैं। ठीक, ये मैंने लेक्चर नंबर 8 में जब एब्सोल्यूट एरर निकाला था तो एब्सोल्यूट एरर में बताया हूं कि ट्रू वैल्यू प्लस माइनस जो उसका एरर आता है। तो अभी इसमें उसी प्रकार हम एरर निकाल के देखेंगे और इसका ट्रू वैल्यू क्या होता है। अभी हम देखते हैं ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन के वाइज चलेंगे, जैसे जैसे आएगा हम करते रहेंगे। ऑप्शन नंबर ए, द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ आर इज 10%। चेक करते हैं। तो एरर निकालने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है? हम पहले क्या निकालेंगे? परसेंटेज एरर निकालने के लिए पहले हम निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर इक्वल डेल्टा आर बाई आर। डेल्टा आर हो गया 1 और आर हो गया 10। इसके साथ अगर 100 प्रोडक्ट कर दूं तो हमारा क्या निकल जाएगा? डेल्टा आर बाई आर इंटू 100। ये हमारा परसेंटेज एरर निकलेगी, यानी कि 1/10 इंटू 100। ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 10%। तो हम चेक करते हैं ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि करेक्ट है। अभी देखते हैं ऑप्शन बी। द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ टी इज 3.75। तो टी हम कैसे निकालेंगे? वही है कि जो भी वैल्यू हम अलग अलग निकाला इस सारे का एवरेज निकालेंगे तो हमारा निकला जाएगा कैपिटल टी, और उस एवरेज से जो कैपिटल टी मिलेगा ट्रू वैल्यू, उससे इंडिविजुअल मेजर्ड को माइनस करने से जो एरर निकलेगा उस एरर का एवरेज निकालने से हमें आ जाएगा डेल्टा टी। अभी देखते हैं कि इसको कैसे निकाला जाता है। ये हमारा वैल्यू है T1, T2, T3, T4, T5। तो हम पहले क्या निकालेंगे? T। तो T निकालने के लिए सारे का क्या लूंगा? एवरेज लेंगे। तो एवरेज क्या है? 52, 0.52 प्लस 0.56 प्लस 0.57 प्लस 0.54 प्लस 0.59 डिवाइडेड बाई 5। कैलकुलेशन करने से वैल्यू निकलेगा 2.78 डिवाइडेड बाई 5। 5 से डिवाइड करने से वैल्यू आ जाएगा 0.556। तो 2 डिजिट लेंगे, यानी कि 0.56 सेकेंड। ये हमारा आ गया कौन? टी का वैल्यू। अभी हम निकालेंगे डेल्टा टी। डेल्टा टी निकालने के लिए हमने पहले क्या करेंगे? जो हमारा ट्रू वैल्यू आया इससे इंडिविजुअल वैल्यू को माइनस करके इंडिविजुअल एरर निकालेंगे। तो करते हैं। ट्रू वैल्यू कितना? 0.56 माइनस 0.52। ये आ जाएगा, मॉडुलस पे लिया जाता है 0.04। नेक्स्ट आ जाएगा 0.56 माइनस 0.56, तो इसका आ जाएगा 0 नेक्स्ट 0.56 माइनस 0.57, इसका आ जाएगा माइनस 0.01। 0.56 माइनस 0.54, इसका आ जाएगा 0.02।
0.56 माइनस 0.59, इसका आ जाएगा माइनस 0.03। ये हो गया इंडिविजुअल एरर। इस एरर का जब एवरेज निकालेंगे तो हमें डेल्टा टी निकल के आ जाएगा। तो अभी देखते हैं कि डेल्टा टी क्या है। तो डेल्टा टी के लिए इसको हम क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे। देखते हैं इसका एवरेज क्या है। तो डेल्टा टी इक्वल, ये मॉडुलस के अंदर है तो हर एक वैल्यू प्लस हो जाएंगे, यानी कि 0.04 प्लस 0 प्लस 0.01 प्लस 0.02 प्लस 0.03 डिवाइडेड बाई 5। अगर ऊपर कैलकुलेशन 4, 5, 6, 7, 10 यानी कि 0.10 डिवाइडेड बाई 5। कैलकुलेशन करने से वैल्यू आ जाएगा 0.02। ये हो गया टाइम क्या है, सेकेंड में। तो हमें टी निकला, डेल्टा टी निकला, लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, बी नंबर हम करने जा रहा है कि द एरर इन मेजरमेंट टी इज परसेंटेज में। तो हम परसेंटेज में निकालते हैं। परसेंटेज का फॉर्मूला हमको पता है, एब्सोल्यूट एरर इंटू 100%। डेल्टा टी कितना निकला 0.02 और हमने टी कितना निकाला 0.56 इंटू 100%। ये हो गया 2, 100 से प्रोडक्ट करने से 0.56, ये हो गया परसेंट। इसका कैलकुलेशन करने से 3.57%, यानी कि हमें क्या निकला, एरर इन परसेंटेज ऑफ टी, ये हमने निकाल गया। तो अभी देखते हैं कि क्या है ऑप्शन। द एरर इन परसेंटेज टी 3.75, एक्चुअली 3.57% है, ठीक है। तो ये भी हमारा सही है। अभी देखते हैं सी क्या है। द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ टी इज 2%, ये तो गलत है क्योंकि ऊपर वाला सही हो गया तो नीचे वाला भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है द एरर इन डिटरमाइन वैल्यू ऑफ जी इज 11%। इसको हम चेक करते हैं। पहले हमने देखेंगे कि इसमें इक्वेशन क्या दिया हुआ है। क्या दिया हुआ इक्वेशन, टी इक्वल 2π√7। इस इक्वेशन को यूज करते हुए हमने जी का वैल्यू निकालेंगे। तो इक्वेशन हम दोबारा लिखते हैं। क्या दिया हुआ इक्वेशन में, टी इक्वल 2π√7 इंटू r माइनस आर डिवाइडेड बाई 5g। हमको निकालना है g, इसलिए हम दोनों तरफ स्क्वायर करके g एक तरफ लाएंगे। दोनों तरफ स्क्वायर करने से टी स्क्वायर इक्वल 4π²7 इंटू r माइनस आर डिवाइडेड बाई 5g। हमको g उस तरफ ले जाना है तो g को हम उस तरफ लेके चलते हैं। g इक्वल 4π²7 इंटू r माइनस आर डिवाइडेड बाई 5 इंटू टी स्क्वायर इस तरफ आ जाएगा। तो इसमें से हम क्या निकालेंगे, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर निकालने से पहले हम क्या निकालते हैं, रिलेटिव एरर। देखते हैं कि रिलेटिव एरर क्या होगा, डेल्टा जी बाई जी। जो कांस्टेंट है उसका एरर नहीं है, 4 का नहीं, π² का 7 का नहीं, तो इसका एरर आ जाएगा। इसका एरर क्या आएगा, डेल्टा आर माइनस आर डिवाइडेड बाई आर माइनस आर प्लस 5 का कोई एरर नहीं, टी स्क्वायर का आ जाएगा 2 इंटू डेल्टा टी डिवाइडेड बाई टी। अभी हम वैल्यू पुट कर सकते हैं कि किसका क्या क्या वैल्यू है। हमें डेल्टा टी और टी का वैल्यू ऑलरेडी निकला हुआ है, आर का वैल्यू दिया हुआ है, स्मॉल आर का वैल्यू दिया हुआ है। तो देखते हैं कि क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है। आर का वैल्यू क्या है, कैपिटल आर का 60 है और कैपिटल डेल्टा आर 1 है और स्मॉल आर का 10 और स्मॉल डेल्टा आर का 1 है। तो जब r माइनस आर करेंगे तो 60 माइनस 10 कितना होगा 50, लेकिन जो एरर है ये हमेशा ऐड होता है। तो 50 r माइनस आर का अगर वैल्यू निकालेंगे 50 प्लस माइनस 2 होगा, 1 प्लस 1 इक्वल 2 है। तो यानी कि डेल्टा ये हो गया 2 हो गया और r माइनस आर कितना है 50 प्लस 2 इंटू टी का वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला, डेल्टा टी और टी। डेल्टा टी कितना है 0.02 और टी का वैल्यू 0.56। तो दोनों वैल्यू हम पुट कर देते हैं। 0.02 डिवाइडेड बाई 0.56, इसका कैलकुलेशन 2/50 अगर हम करते हैं 0.04 और इनकी वैल्यू आ जाएगी 0.07। दोनों को अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो कितना आ जाएगा 0.11। अभी हमने परसेंटेज एरर निकालेंगे, डेल्टा जी डिवाइडेड बाई जी इंटू 100%। दोनों तरफ 100 से प्रोडक्ट हो जाएगा, 0.11 इंटू 100%, ये हो गया 11%। अभी हम चेक करते हैं कि आंसर क्या है, उसमें क्या दिया हुआ। द एरर डिटरमाइन जी इज 11%, बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 में इन साल्स एक्सपेरिमेंट
व्हिच इज यूज्ड टू फाइंड यंग्स मॉडुलस इलास्टिसिटी, यानी कि साल्स एक्सपेरिमेंट यंग मॉडुलस सम इलास्टिसिटी का निकालते हैं, जैसे हम पहले देख लिया। देखते हैं क्या क्या वैल्यू दिया उस हिसाब से। पहले y का वैल्यू निकालेंगे, फिर क्या वैल्यू डेल्टा y निकाल देंगे। ठीक, चलते हैं। तो इसके इसमें y का वैल्यू क्या आ जाएगा, y इक्वल 4 इंटू, अभी मास का दिया हुआ है, मास का नहीं वेट का दिया हुआ है, लेकिन mg का एक साथ दिया हुआ है। mg इक्वल वेट भी बोल सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स भी, दोनों सेम चीज है। कितना दिया हुआ है 50 न्यूटन, तो हम लिख देते हैं 50। वेट जो दिया हुआ है ऐसा यूनिट में, और लेंथ कितना किस में दिया हुआ ऐसा यूनिट में नहीं है, इसलिए हम ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए 10 टू द पावर -2 से इसे प्रोडक्ट कर देंगे। 110 इंटू 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई dl एक्सटेंशन। तो यहाँ पर एक्सटेंशन x से डिनोट किया है, एक्सटेंशन x का वैल्यू कितना है 0.125, तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि 0.125 क्या यूनिट है, सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे 10 टू द पावर -2 से प्रोडक्ट कर देंगे। 3.14 इंटू डी मतलब डायमीटर, डायमीटर का क्या है 0.05 सेंटीमीटर, तो 0.05, फिर सेंटीमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 टू द पावर -2 से प्रोडक्ट किया हूँ। इसका अगर कैलकुलेशन करते हैं तो इसका वैल्यू आता है 2.24 इंटू 10 टू द पावर 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हमने क्या निकाल दिया, y का वैल्यू। अभी हमको क्या निकालना है, डेल्टा y। तो हम जानते हैं, अगर इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ, तो इक्वेशन नंबर 1 में अगर रिलेटिव एरर हम अप्लाई करते हैं तो डेल्टा y डिवाइडेड बाई y इक्वल, जो कांस्टेंट है उसको हम डेल्टा नहीं लेते, तो 4 कांस्टेंट है, mg कांस्टेंट है, ऑलरेडी दिया हुआ 50 न्यूटन, इसमें कोई एरर नहीं है। l जो दिया हुआ है इसमें एरर है, क्योंकि लिस्ट काउंट हमें बताया है, जिस स्केल से हम मेजर किया उस स्केल का लिस्ट काउंट दिया हुआ है, इसका मतलब लिस्ट काउंट को हम कंसिडर करेंगे एरर। थोड़ी देर पहले मैंने ऑलरेडी बताया हूँ, तो इसमें एरर होगा। ये क्या होगा, डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल प्लस, एक एक्सटेंशन में भी एरर है क्योंकि इसमें भी माइक्रोमीटर से मेजर्ड किया है, जिसका लिस्ट काउंट भी दिया हुआ है। तो डेल्टा डी एल डिवाइडेड बाई डी एल प्लस, पाई का कोई एरर नहीं है, और डी का भी एरर है। डी का क्या होगा 2 इंटू डेल्टा डी डिवाइडेड बाई डी। अभी हम वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं, इसको कैलकुलेशन करते हैं। डेल्टा एल का वैल्यू क्या है, ये डेल्टा एल का वैल्यू 0.1 किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में। हम किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में। सेम एल का वैल्यू सेंटीमीटर में 110 इंटू 10 टू द पावर -2 प्लस डेल्टा डी एल 0.001 इंटू 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई 0.125 इंटू 10 टू द पावर -2 प्लस 2 इंटू डायमीटर का वैल्यू क्या दिया हुआ है 0.001 इंटू 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई 0.05 यहाँ दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तो मीटर में हम कन्वर्ट करेंगे। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो अभी हम कैलकुलेशन करके इसका निकालेंगे। इनका कैलकुलेशन करने से हमें वैल्यू आ जाता है 0.0489। ये क्या निकला, डेल्टा y बाई वाई। हमको निकालना क्या है, डेल्टा y। तो हम डेल्टा y निकालने के लिए y का वैल्यू उधर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 0.0489 इंटू y, और y का वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल के रखा 2.24 इंटू 10 टू द पावर 11। अभी हम पुट कर देते हैं सेम वैल्यू, y का वैल्यू 0.0489 इंटू y का वैल्यू 2.24 इंटू 10 टू द पावर 11। यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि सारे को हम ऐसा यूनिट लिया, तो डेल्टा y का भी यूनिट ऐसा यूनिट में होगा। ये कैलकुलेशन करने से हमें वैल्यू आ जाएगा 0.109 इंटू 10 टू द पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर इसको हम रीअरेंज करते हैं तो 1.09 इंटू 10 टू द पावर 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हमें क्या निकला, डेल्टा वाई। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, डेल्टा वाई। यंग मॉडुलस का मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितना हो सकता है, तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितना हो सकता है 1.09 इंटू 10 टू द पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।